आखिर कौन थे रामायण काल के 10 सबसे खतरनाक और मायावी राक्षस। आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। सनातन हिंदू धर्म में कई ऐसे प्राणियों का जिक्र मिलता है जिनके बारे में पूरी दुनिया को बहुत ही कम जानकारी है, और ऐसे ही प्राणी थे राक्षस। ये राक्षस कौन थे और रामायण में इनका क्या योगदान था, इस बारे में रामायण में बहुत ही विस्तार से लिखा गया है। वैसे रामायण में आपने रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप उन 10 शक्तिशाली राक्षसों के बारे में जानते हैं जिन्हें पराजित किए बिना श्री राम रावण का वध नहीं कर पाते, और तो और जिन्हें रामायण के खतरनाक और मायावी राक्षस कहा जाता है। आज हम आपको ऐसे राक्षसों के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने श्री राम की सेना के विरुद्ध भयानक युद्ध किया था और श्री राम और उनकी सेना के द्वारा ये मारे गए थे। तो इसीलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे खतरनाक मायावी राक्षसों की 10वीं सूची में है स्वयं मायावी राक्षस प्रहस्त। मायावी राक्षस प्रहस्त लंकापति रावण के प्रधान सेनापतियों में से एक था। वो महाशक्तिशाली और मायावी राक्षस था। जब राक्षस अंकपन के मारे जाने के बाद रावण शोक के सागर में डूब गया तो उसने अपने मंत्रियों के साथ युद्ध की नीति बनाकर महाबली प्रस्थ को युद्ध में जाने की आज्ञा दी थी। अपने राजा की आज्ञा पाकर प्रहस्त लंका की विशाल राक्षसी सेना के साथ युद्ध भूमि में जाकर वानरों की सेना के साथ युद्ध करने लगा। उसकी सेना और विशाल शरीर को देखकर भगवान श्री राम ने विभीषण से पूछा कि आखिर ये कौन है। तब भगवान श्री राम के इस प्रश्न पर विभीषण ने कहा कि यह महाबली प्रहस्त है, जो लंका का प्रधान सेनापति है। यह अस्त्र शस्त्रों को जानने वाला एक महान योद्धा है। कहते हैं इसके बाद श्री राम के देखते ही देखते प्रहस्त ने अपने प्रहार से असंख्य वानर सेना को मौत के घाट उतार दिया। वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड सर्ग 58 इस श्लोक के माध्यम से वाल्मीकि जी ये बताते हैं कि किस तरह से प्रहस्त के प्रहार से सेनाओं की लाशों का पहाड़ पृथ्वी पर दिखाई देने लगा। अंत में श्री राम के सेनापतियों में से एक और अग्नि के पुत्र वानर राज नील ने प्रहस्त का वध किया था। प्रहस्त इतना बड़ा वीर राक्षस था कि उसके मारे जाने के बाद खुद रणभूमि में रावण को आना पड़ा था। 9वें स्थान पर है राक्षस महोदर। वाल्मीकि रामायण में वर्णन मिलता है कि मायावी राक्षस महोदर रावण का रिश्ते में दूर का भाई था। उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वो देवराज इंद्र के हाथी ऐरावत के कुल से जन्म लेने वाले हाथी सुदर्शन पर सवार होकर रणभूमि में जाता था। वो अत्यंत ही वीर और युद्ध कौशल में निपुण था। महाबली वानर नील ने ही महोदर को मारा था, लेकिन फिर भी वो बेहद ही खतरनाक राक्षस था। 8वें नंबर पर है मायावी राक्षस नरांतक और देवांतक। आपने रावण के पुत्र मेघनाद और अक्षय कुमार के बारे में तो सुना ही होगा। मायावी राक्षस नरांतक और देवांतक भी रावण के ही पुत्र थे, जो अति बलशाली होने के साथ साथ कई अस्त्रों शस्त्रों के ज्ञाता थे। महावीर हनुमान और देवांतक का भीषण युद्ध हुआ था, जिसमें मायावी राक्षस देवांतक मारा गया और बाद में अंगद के हाथों नरांतक का वध हुआ था। लेकिन ये दोनों ही बेहद शक्तिशाली राक्षस थे जिन्होंने युद्ध भूमि में कोहराम मचा दिया था। 7वें नंबर पर है बलशाली राक्षस कुंभकर्ण। राक्षस कुंभकर्ण के बारे में हर कोई जानता है। कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई था। बचपन से ही वो अत्यंत बलशाली था। वो एक समय जितना भोजन करता था उतने में लाखों लोगों की भूख मिट सकती थी। कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और फिर एक दिन के लिए जागता था। दरअसल इसकी कहानी ये है कि एक बार अपने भाई रावण और विभीषण के साथ ब्रह्मा जी की उसने तपस्या करी। उन तीनों भाइयों की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने वरदान मांगने को कहा। कुंभकर्ण इंद्रासन मांगना चाहता था। तभी देवताओं ने माता सरस्वती से प्रार्थना की और तब कुंभकर्ण वरदान मांगने ही जा रहा था कि उनकी जीभा में आकर स्वयं माता सरस्वती बैठ गई, जिसकी वजह से उसने इंद्रासन की जगह निंद्रासन मांगा। वहीं वाल्मीकि रामायण में वर्णन मिलता है कि उसका शरीर मेरु पर्वत के समान दिखाई देता था। जब वह युद्ध भूमि में गया तो बंदरों को पकड़ पकड़ कर खाने की कोशिश करने लगा। उसके शरीर को देखकर वानर सेना में भगदड़ मच गई थी। अंत में जब स्वयं हनुमान जी और कुंभकर्ण का मुकाबला हुआ तो ऐसे में हनुमान जी को भी पीछे हटना पड़ा और अंत में भगवान श्री राम के हाथों ही उसका वध संपन्न हुआ। 6ठे नंबर पर है शक्तिशाली राक्षस अतिकाय। राक्षस अतिकाय रावण की पत्नी विंध्यमालिनी का पुत्र था। उसने ब्रह्मा जी से अनेक वरदान प्राप्त किए थे। जब वह रणभूमि में गया तो वानर सेना उसे देखकर यह समझ गई कि कुंभकर्ण फिर से जिंदा होकर आ गया। ये सोचकर श्री राम की सेना भयभीत होकर भागने लगी थी।
अतिकाय राक्षसों में सिंह के समान पराक्रमी था, जिसे देखकर भगवान श्री राम भी आश्चर्य पड़ गए थे। वाल्मीकि रामायण में वर्णन मिलता है कि अतिकाय केवल बलवान ही नहीं बल्कि बहुत ही बुद्धिमान भी था, लेकिन अंत में वो भी लक्ष्मण के हाथों मारा गया था। अगर आप भी अतिकाय के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो इस विषय में हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक अवश्य मिल जाएगा, आप वहां जाकर भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं 5वें नंबर पर मौजूद चतुर राक्षस अकपमन। राक्षस अकपमन लंका के प्रमुख वीरों में से एक था। वो संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का ज्ञाता और कई मायावी शक्तियों को जानने वाला था। वही वाल्मीकि रामायण के अनुसार देवता भी उसे कभी भी कंपित नहीं कर सकते थे, यानी कि वो किसी से नहीं डरने वाला था, जिसके कारण ही उसका नाम अकपमन पड़ा। जब वह रणभूमि के लिए निकला तो समुद्र से ही हलचल मच गई थी और एक घनघोर युद्ध में ही महावीर हनुमान के हाथों ही अकपमन का वध हुआ था। अब बात करते हैं 4थे नंबर पर मौजूद सबसे शक्तिशाली राक्षस यानी कि मेघनाद की। राक्षस मेघनाद राक्षस कुल का सबसे वीर योद्धा था। वो लंकापति रावण और महारानी मंदोदरी का पुत्र था। जन्म के साथ उसने मेघ के साथ गर्जना की, जिसे देखकर सभी लंकावासी डर गए। इसीलिए लंकापति रावण ने खुद उसका नाम मेघनाद रखा था। जन्म से ही उसमें अग्नि के समान तेज दिखता था। वाल्मीकि रामायण में वर्णन मिलता है कि एक बार रावण ने अपनी राक्षसी सेना के साथ इंद्रलोक पर आक्रमण किया तो देवराज इंद्र ने रावण को बंदी बना लिया, लेकिन मेघनाद अपनी मायावी शक्ति से अपने पिता को तो आजाद करवा के लाया, साथ ही साथ देवताओं के राजा इंद्र को भी बंदी बना लिया और तभी से उसका नाम ब्रह्मा जी ने इंद्रजीत रखा। वो सभी युद्ध विद्याओं में निपुण था। जैसा कि आप सब जानते हैं कि श्री राम और रावण के बीच हुए युद्ध में मेघनाद लक्ष्मण जी के बाणों से मारा गया था। अब बात करते हैं 3रे नंबर पर मौजूद रावण के शक्तिशाली मामा मारीच की। रावण का मामा मारीच ताड़का का पुत्र था और उसके आतंक से ऋषि विश्वामित्र तंग आ गए थे। विश्वामित्र की आज्ञा से श्री राम ने मारीच को एक ऐसा बाण मारा था कि वो कई हजार किलोमीटर दूर समुद्र में जा गिरा था। ये वही मारीच था जिसने रावण के कहने पर स्वर्ण मृग का रूप धारण किया था ताकि रावण मां जानकी का अपहरण कर सके। अब बात करते हैं 2रे नंबर पर मौजूद शक्तिशाली राक्षस खर और दूषण की। खर और दूषण महाबलशाली राक्षस थे। ये दोनों ही रावण के सौतेले भाई थे। कहते हैं सुबर्णका ने सबसे पहले इन्हीं दोनों से नाक कटने का दुख सुनाया था और शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए ही दोनों ने 14,000 से अधिक सेना लेकर पंचवटी में भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण पर आक्रमण किया था। वे दोनों धनुष, बाण, फरसे, खड़ग, गदा, तलवार और मूसल जैसे अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता थे। श्री राम ने अपने वनवास काल के दौरान ही इन दोनों को सेना सहित मार डाला था। अब बात करते हैं पहले नंबर पर मौजूद सबसे शक्तिशाली राक्षसों की, यानी कि माल्यवान, माली और सुमाली। माल्यवान, माली और सुमाली तीनों ही सुकेश नामक राक्षस के पुत्र थे। तीनों अत्यंत बलवान और अति शक्तिशाली थे। वे तीनों कहते थे कि मैं ही विष्णु, मैं ही रुद्र हूं, मैं ही सृष्टि रचयिता ब्रह्मा हूं। तीनों के आतंक से देवता और ऋषि भी परेशान रहते थे। रामायण में वर्णित कथा के अनुसार भगवान विष्णु से इनका युद्ध हुआ था और भगवान विष्णु ने अपने पराक्रम से इन तीनों को ही लंका से भागने के लिए मजबूर कर दिया था। ये तीनों बेहद ही शक्तिशाली थे और आगे चलकर इन्हीं के वंश में स्वयं रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद जैसे महाशूरवीर और प्रतापी, मायावी और बलशाली राक्षस उत्पन्न हुए। आपका इन सभी राक्षसों के बारे में क्या मानना है कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।